नमस्कार, न्यूज़ मेकर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कौशिक। आज की हमारी न्यूज़ मेकर हैं पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती। जी हां, ये नाम आजकल पूरे भारत में चर्चा में है और महबूबा मुफ्ती इसलिए चर्चा में है क्योंकि उन्होंने एक विवादित बयान दिया है। दरअसल 13 अक्टूबर 2020 को महबूबा नज़रबंदी से बाहर आईं। रिहा होते ही महबूबा ने फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ मिलकर के एक अलायंस बनाया और गुपकर डिक्लेरेशन हुआ। ये गुपकर डिक्लेरेशन क्या है? गुपकर डिक्लेरेशन दरअसल महबूबा मुफ्ती का बनाया हुआ अलायंस है, जिसके चेयरमैन फारूक अब्दुल्ला हैं, वाइस चेयरमैन महबूबा मुफ्ती है और उमर अब्दुल्ला भी इसमें शामिल हैं। यानी कि पुराने जम्मू कश्मीर की सियासत के तीनों बड़े नेता इसमें शामिल हैं। अब जम्मू कश्मीर राज्य एग्जिस्ट नहीं करता है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़ करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर नहीं है, लेकिन ये लोग अब भी कोशिश कर रहे हैं कि आर्टिकल 370 वापस लाया जाए। जी हाँ, संविधान का वही 370 अनुच्छेद जिसके मुताबिक कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस था, कश्मीर का अलग झंडा था, कश्मीर में 6 साल की विधानसभा थी और इन लोगों का राज था। ये तीनों सत्ता हाथ से फिसलता देखकर तिल मिलाए हुए हैं। ये तीनों चाहते हैं कि किसी तरह उन्हें सत्ता वापस मिले और इसके लिए वो आर्टिकल 370 को दोबारा लाने की मांग कर रहे हैं। आर्टिकल 370 को वापस लाने तक ही इनकी डिमांड सीमित नहीं है। ये इस बात से भी परेशान है कि कश्मीर के झंडे को क्यों हटा दिया गया। जी हाँ, भारत का तिरंगा जो भारत के हर राज्य में फहराया जाता है, कश्मीर में 2 झंडे फहराए जाते थे। कश्मीर की जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उनके ऊपर 2 झंडे होते थे, एक भारत का तिरंगा और दूसरा कश्मीर का झंडा। ये वही कश्मीर का झंडा है जिसे 1952 में वहाँ की असेंबली ने पास किया था। अब हम आपको झंडे के विवाद के बारे में बता दें। महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर के पुराने झंडे को भारत के तिरंगे से जोड़ दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि वो तिरंगा तब तक नहीं उठाएंगी जब तक उन्हें कश्मीर का पुराना झंडा वापस नहीं मिल जाता। जी हाँ, महबूबा मुफ्ती चाहती हैं कि कश्मीर के पुराने झंडे का स्टेटस दोबारा से रिस्टोर किया जाए, यानी कि झंडा दोबारा से सरकारी बिल्डिंग्स के ऊपर फहरे। इस बयान के बाद पूरे देश में बवाल मच गया है। शिवसेना ने तो यहाँ तक कहा है कि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। वही फारूक अब्दुल्ला जो कि गुपकर डिक्लेरेशन के बाद 7 पार्टियों के समूह के चेयरमैन हैं। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि वो एंटी नेशनल नहीं है, उनकी सोच एंटी नेशनल नहीं है, गुपकर डिक्लेरेशन एंटी नेशनल नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ एंटी बीजेपी अलायंस है और इसे एंटी बीजेपी अलायंस की तरह ही देखा जाना चाहिए। उनका कहना है कि वो कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं, वो कश्मीर की जनता के साथ हैं और वो कश्मीर के बारे में सोच रहे हैं। उनका कहना है कि जो 7 पार्टियां हैं जो उनके साथ आई हैं, वो 7 पार्टियां इस बात पर एकमत है कि उन्हें तिरंगे का अपमान नहीं करना है, बल्कि उन्हें तो कश्मीरियों की बात को आगे बढ़ाना है। लेकिन महबूबा मुफ्ती, उनके स्वर सेपरेटिस्ट है। जी हाँ, थोड़ा सा हमें महबूबा मुफ्ती के इतिहास में जाना होगा इसके लिए। महबूबा मुफ्ती 1996 में बहुत पॉपुलर हुई। कारण क्या था? 1996 में महबूबा मुफ्ती कश्मीर में बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन इलेक्ट हुई। उसके बाद इन्होंने फारूक अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ जो बयानबाजी शुरू करी, उनके तेवर न केवल फारूक अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ थे, बल्कि कई बार ऐसा लगता था कि वो भारत विरोधी भी हैं। तो महबूबा मुफ्ती न केवल फारूक अब्दुल्ला के विरोधी थी, बल्कि कई बार भारतीय संविधान की भी विरोधी लोगों को लगती थी। इसीलिए कई लोग इन्हें सेपरेटिस्ट लीडर के तौर पर भी देखते थे। लेकिन महबूबा मुफ्ती सीएम बनी, और यही नहीं, सिर्फ सीएम अपने बूते पे या कांग्रेस के बूते पे ही नहीं बनी। साल 2016 में मुफ्ती मोहम्मद सईद की मृत्यु हो गई और उसके बाद उनकी पुत्री यानी महबूबा मुफ्ती कश्मीर की सीएम बनी। महबूबा मुफ्ती ने कई ऐसे फैसले लिए जिसकी वजह से बीजेपी उनसे नाराज़ थी और अंत में बीजेपी उनसे अलग हो गई।
साल 2018 में बीजेपी के सपोर्ट हटा लेने के बाद महबूबा मुफ्ती सरकार J&K में गिर गई और उसके बाद वहाँ गवर्नर का रूल हो गया। उसके बाद साल 2019 5 अगस्त, जी हाँ ये एक हिस्टोरिक डे है, 2019 5 अगस्त, इस दिन कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया। धारा 370 के नेस्तनाबूद होने के बाद कश्मीर का झंडा भी चला गया, वहाँ के 6 साल के सीएम का टर्म भी चला गया और कश्मीर में बहुत सारे चेंजेस हुए। इसके बाद नेताओं को, कश्मीरी नेताओं को हिरासत में ले लिया गया, बड़े कश्मीरी नेताओं को, और पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के तहत इन्हें हिरासत में लिया गया। और इन नेताओं में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती सईद शामिल थी। अक्टूबर 2020 में भारत सरकार ने अंत में इन नेताओं को नज़रबंदी से रिहा किया, लेकिन रिहा करते ये दोबारा से डिमांड करने लगे हैं कि इन्हें धारा 370 चाहिए और उसके अलावा अपना झंडा चाहिए। महबूबा मुफ्ती, अगर हम इससे पहले जाए तो महबूबा मुफ्ती इसी तरह की एक बड़ी कंट्रोवर्सी में आई थी साल 2008 में, जब उन्होंने 99 एकड़ ज़मीन जो कि अमरनाथ यात्रियों को दी जा रही थी उसका विरोध किया था और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जम्मू में विरोध प्रदर्शन हुए थे। आज वैसे ही प्रदर्शन हम पूरे देश में महबूबा मुफ्ती के खिलाफ देख रहे हैं। उनकी सहयोगी कांग्रेस भी महबूबा मुफ्ती के खिलाफ कांग्रेस भी है। कांग्रेस ने भी कहा है कि तिरंगे का अपमान नहीं बर्दाश्त किया जाएगा और कांग्रेस ने भी महबूबा मुफ्ती के बयान की निंदा करी है। कांग्रेस पीडीपी के अगेंस्ट, बीजेपी पीडीपी के अगेंस्ट, शिवसेना पीडीपी के अगेंस्ट। अब सवाल ये है कि फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पीडीपी ने 5 पार्टियों के साथ मिलकर के जो गुपकर डिक्लेरेशन किया है, क्या उसको महबूबा मुफ्ती के इस ताज़ा बयान से नुकसान नहीं होगा? क्या गुपकर डिक्लेरेशन के नेताओं को महबूबा मुफ्ती के बयान पर सफाई नहीं देनी पड़ेगी? क्या इससे उनकी मुश्किलें और नहीं बढ़ेंगी? क्या इससे राष्ट्रवादी ताकतें और ज़्यादा ताकतवर नहीं होंगी? तो न्यूज़ मेकर सीरीज़ में आज की हमारी न्यूज़ मेकर थी महबूबा मुफ्ती। कल फिर से बारी आएगी एक और न्यूज़ मेकर की। तब तक देखते रहिए IANS फीड्स।